राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत कुमार रागी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। संगीत साहब, अगर खड़गे साहब की पूरी बात भी सुनी जाए तो उन्होंने तो ये साफ तौर पर कहा था कि हमने जो पिछले 50 साल में किया है हम तो उसका हिसाब देने को तैयार है। आप जिस जमीन पर खड़े हैं उसके जमीनी स्तर पर मुद्दों की बात करिए ना। क्या आपको नहीं लगता इस बयान के आधार पर जो बात उन्होंने कही थी वो सिर्फ इसी लहजे में थी? क्यों उनकी आइडियोलॉजी 370 को लेकर सवाल उठा दिए गए? लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि आजाद भारत में मुझे लगता है कि आजादी के पश्चात 1971 में जिस प्रकार से हमने बांग्लादेश को तोड़ा, उसके बाद यदि कोई सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी सफलता है तो वो ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 370 को खत्म किया और एक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद से जूझते एक प्रदेश को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक वैचारिक अधिष्ठान भी भारतीय जनता पार्टी का था और जो पार्टी सफलता प्राप्त करती है वो निश्चित तौर पर उसे भुनाती भी है। यदि 1971 में कांग्रेस पार्टी यदि जीती थी तो निश्चित तौर पर उसे चुनाव का मुद्दा भी वो बनाई थी और लोगों ने उसका जन समर्थन दिया था, उसको श्रेय लिया था। वैसे ही कांग्रेस पार्टी यदि 370 के बारे में बात करने से बचती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको डर है, क्योंकि 370 के पक्ष में कांग्रेस पार्टी ने जब बात की तो मजेदार बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में भी सबसे पहले इस 370 का विरोध जो उस समय 306A था, कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। लेकिन इस्लामिक आंदोलन और इस्लामिक प्रभाव के कारण और मुसलमानों का मुद्दा बना करके भारत की जितनी पार्टियां हैं वो 370 को जो एक टेम्पररी प्रोविजन था उससे डरती रही। जी, नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि ये कर करके दिखाया है तो उसकी बात करेगी। हमारे हजारों जवान जितना युद्ध में शहीद नहीं हुए थे उससे ज्यादा शहीद तो कश्मीर के लिए हुए हैं। हजारों लोगों के 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं वहां पे। कितने निर्दोष लोग मारे गए हैं और वहां पर यदि आज अमन चैन कायम हुआ है, यदि शांति बहाल हुई है तो उसका श्रेय यदि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और कांग्रेस पार्टी उससे डरती क्यों है? क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं पाप है कि जो राष्ट्र के साथ जो उसने विश्वासघात किया वो उससे बचना चाहती है। जहां तक ठीक है, इसका कांग्रेस पार्टी से जवाब लेंगे, लेकिन अहमद अयाज साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब, एक आम कश्मीरी इस मुद्दे को लेकर क्या सोचता है? आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीर में हालात किस कदर बेहतर हुए हैं, कैसे आतंकवाद, पत्थरबाजी कम हुई है, ये अब किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, वो हर कश्मीरी महसूस कर रहा है। ऐसे में आर्टिकल 370 क्या देश के लिहाज से इसे हटाया जाना एक बड़ा मुद्दा नहीं है? और क्योंकि बीजेपी की सरकार ने यह किया है तो उसे बीजेपी क्यों ना एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाए, अपनी सफलता के तौर पर पेश करे? दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें। एक ये कहना कि 370 को हटा के ही कश्मीर हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेट हो गया, गलत बात। 1947 में ही एक्सेशन जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान के साथ हुई है और आज तक हम ये देखते आए कि कितने इलेक्शन हुए, जो प्रोसेस, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, कितने वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते आए और कितने मिनिस्टर्स यूनियन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वहाँ से आए। वहाँ का मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब एक होम मिनिस्टर रहा है, तो वो 370 हटाने से पहले था। तो इसका ये कभी मतलब नहीं है कि 370 होते हुए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं था। उसकी एक्सेशन तो 47 में हुई थी। अब मसला यहाँ पैदा होता है कि एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है पूरे मुल्क को कि भाई 370 को हटाने से ही जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ मिल गया, जबकि वो बिल्कुल गलत है। और दूसरा, उसको फिर इलेक्शन के लिए मुद्दा बनाना। हम देख रहे हैं कहीं किसी भी रियासत में आप देख लीजिए, इलेक्शन चल रहे हैं तो हर एक रियासत में इसका मुद्दा आ रहा है भाई कि हमने 370 को हटाने से कश्मीर में कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाया। पहली बात, हिंदुस्तान के साथ मिलाया ये कहना तो देखिए गलत होगा, ये तो हर कोई समझ रहा है
हिंदुस्तान का हिस्सा जम्मू कश्मीर पहले भी था, आज भी है और आने वाले वक्त में भी रहेगा। लेकिन अयाज साहब, आर्टिकल 370 जो अलगाववाद की भावना भरता था, उसे खत्म करने के बाद आज अलगाववाद में, आतंकवाद में, पत्थरबाजी में जो कमी आई है, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के जो रास्ते खुले हैं, उससे कैसे इनकार किया जा सकता है? अगेन 370 को आतंकवाद से मिलाना दूसरी गलत बात है, क्योंकि 370 से पहले जब मिलिटेंसी वहां शुरू हुई, तब से पहले भी 370 था। 1947 1990 से पहले भी 370 था, तब कोई मिलिटेंसी नहीं थी। लिहाजा इसको 370 के साथ रिलेट करना बहुत गलत बात है। और तीसरा यह कि 370 के हटाने से फिर मिलिटेंसी में फर्क आई, वो कहना भी गलत है, इसलिए कि मिलिटेंसी अभी भी है। हमने देखा 370 के हटाने के बाद कितनी टारगेट किलिंग होगी। कश्मीरी पंडित वहां से जो दोबारा बसे थे, जो वहां नौकरियां कर रहे थे, वो भी भाग गए। टारगेट किलिंग्स होगी, बाहर के लोग, अंदर के लोग मारे गए। ये कहना बहुत गलत है कि मिलिटेंसी वहां खत्म हो गई। अलबत्ता पत्थरबाजी में कमी आई, उसका ये एक वजह है कि इस वक्त वहां सिक्योरिटी फोर्सेस का दबाव है काफी। लोग जेलों में बंद पड़े हुए हैं। अली शेख गिलानी जैसे लीडर मर गए, और बाकी जो लीडर्स है वो कैदबंद है। वो एक वजह हो सकता है कि मिलिटेंसी में मोमेंट में फर्क आ गया।